गाड़ी से बिल्ली की एक्सीडेंट हो जाती है। चुनतन बेबी, ये तो मुझे ही लगती। हिम्मत है तो गाड़ी से बाहर निकल। दोस्त से ऐसे बात कर रही है इस लड़की की, इतनी हिम्मत। ए लड़की, तू जानती है तू किससे बात कर रही है? हाँ, वो तो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो एक जंगली जानवर से भी बदतर है। देखिए कैसे डर के छिपा हुआ है वहाँ। मैंने कहा आप निकलिए। जिमिन तब कार से निकल के जंगकुक के सामने आके खड़ा होता है। आपकी शक्ल में तो गिल्टी की कोई नामो निशानी नहीं है। आपने जीते जाते जंगकुक को चल डाला और ऐसे खड़े हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। तू शुक्र नहीं कर रहा कि तुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने शायद गलत चीज को ठोकर मार दिया है, तुझे मारना चाहिए था। वहाँ मौजूद सारे लोग उनकी ओर ही देखने लगते हैं। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पैसों से लोगों को खरीदा जा सकता है, पैसों से ही लोगों का इज्जत नहीं हासिल किया जा सकता। लोगों को इज्जत देना सीखना पड़ता है। अपना पैसा अपने पास रखिए। जंगकुक कुछ और कह पाए इससे पहले ही कोई उसे खींच कर वहाँ से ले आता है। क्योंकि तुम पागल हो गई हो, जो बड़े लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। देखा नहीं मेरी यूनिट क्या हालत है। हाँ, मगर तुम्हें सिचुएशन समझना चाहिए ना। हमेशा हम गुस्सा दिखा के जीत नहीं सकते हैं, इससे लोगों को नुकसान ही ज्यादा होता है। जंगकुक सुनो, मैं अकेली चली जाऊंगी। मेरी कोई मूड नहीं है तुम्हें सब बात करने की। जिन जो डर भरी नजर से जिमिन को देख रहा था और उसे और भी डर लगने लगता है ये देखकर कि जिमिन मुस्कुरा रहा था। बस आप ऑर्डर करिए, हम उसे गोली से उड़ा देते हैं। नहीं, मैंने दिल पे नहीं लिया। वैसे भी लड़कियों को मैं दिल तक नहीं लेता हूँ, वो मेरे बिस्तर तक ही अच्छी लगती है। हम चले, अब मीटिंग में लेट हो रहा है शायद। जंगकुक, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं है। देखो क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगा तुम्हारी यौनतन के लिए, पर हम क्या ही कर सकते हैं। जंगकुक, हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसकी फेवरेट चीजें गिफ्ट देनी पड़ेगी। हाय लड़कियाँ। जंगकुक घर वापस जा रही थी, लेकिन अचानक खाने के बाद मुझे आज कुछ डेजर्ट खाने का मन कर रहा है। वैसे रेडी है तो जी इस तरफ आइए। ये अभी तक बेहोश है। ठीक है, जब तक इसकी होश आती है तुम लोग जरा रस्सी पोस्टिक मेरी सारी पसंदीदा चीज लेके आओ। जंगकुक को जब होश आती है तब वो खुद को एक बेड पे बांधी हुई पाती है। ओह बेबी डॉल, उठ गई तुम। तुम डर रही हो मुझे देखकर? सुबह मैंने एक शेरनी को देखा था। मुझे नहीं लगता ये वही है। किसी दूसरे लड़की को उठा कर लाए क्या? मुझे ना ज्यादा बातें पसंद नहीं है। वैसे भी तुम बहुत बातें कर चुके हो। डोंट माइंड, इसीलिए तुम्हारी मुंह बांधी हुई है। वैसे थप्पड़ मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। मेरे मॉम डैड ने भी मुझे ये नहीं दिया कभी। वैसे नई नई चीज एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं लगती? हर एक को लगती है। चलो तुम्हें भी कुछ एक्सपीरियंस कराता हूँ। हेयर का बेबी का। बेबी, तुम्हें शायद चलने में दिक्कत हो रही है। जंगकुक बेटी, तुम कहाँ थे पूरी रात? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, ठीक हूँ मैं। वो एक फ्रेंड के घर गई थी मैं। वो मुझे चेक करा रही है। मैं फिर रेस्ट करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, दोबारा ऐसे मुझे बिना बताए मत जाना प्लीज। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा कितने बीमार हैं, उनका प्रेशर भी बढ़ गया था। जंगकुक पूरे दिन अपने रूम में गेट लॉक करके बैठी थी। कैसे कह भी नहीं सकती किसी को। पिताजी को अगर पता चल गया तो नहीं, मैं पता चलने नहीं दे सकती। जंगकुक बेटी, खाना लग गया है। तुम पूरी दिन दरवाजा लगाकर क्या कर रही हो? तुम ऑफिस भी नहीं गई आज? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं कल से ही ऑफिस जाऊंगी। ये सब क्या है? ऐसे घटिया मॉडल कहाँ से लाई हो तुम? इतना बड़ा ब्रांड का नाम डुबाना चाहते हो? हाँ, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। आप प्लीज सिलेक्ट कर दीजिए हम किसे मॉडल चुने। देखिए सर, ये सारी लड़की बिल्कुल। ये कौन है?
ये हमारी देश की ही है पर दूसरे देश की मॉडल है। पिछले हफ्ते आई है यहाँ। बहुत ही महंगी मॉडल है सर। मुझे नहीं लगती कि यह हमारे साथ काम करेगी। कैसे नहीं करेगी? नाम क्या है? किम तेयोंग। मिस कुछ लेंगी आप? नहीं थैंक यू, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। आपका कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ एक फिल्म में काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप फिल्म में भी काम करती हैं? मल्टी टैलेंटेड। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है मेरी। हमारे बहुत सौभाग्य होता अगर हम हमारी कंपनी के लिए आप जैसे एक वंडरफुल मॉडल ले पाते। वैसे यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ भी कुछ मॉडलिंग कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। आप तो हमारे सोच से भी ज्यादा अच्छी है। कुकी, तुम कल क्यों नहीं आई थी? मुझे तो ऑफिस में बहुत बोरिंग फील हो रहा था। कुकी, तुम क्या सोच रही हो? तुम ठीक तो हो ना? छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और वहीं पर बेहोश हो जाती है। पूरे ऑफिस के सारे लोग उनके तरफ अजीब तरह से देख रहे थे। पेशेंट की गार्जियन कौन है? मैं हूँ, उनकी दोस्त। नहीं, हम कोई फैमिली मेंबर के साथ बात करना चाहते हैं। उसकी मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? जी डॉक्टर, बोलिए क्या बात है? देखिए, इनकी शरीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं। इन्हें फिजिकली बहुत टॉर्चर किया गया है। इसके बारे में आप कुछ भी जानते हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद जंकुक को होश आती है। मैं यहाँ। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? किसने किया तेरे साथ ये सब? क्या किया? कुछ नहीं हुआ मुझे। अभी भी झूठ कह रही है तो किसे बचाना चाहती है? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। तेरे पापा को अगर पता चला तो क्या हालत होगी उनकी? नहीं मम्मी, इसलिए मैंने नहीं बताई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे जानवर था। योंगी अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। कुकी ऐसे रो क्यों रही है? जरूर कुछ ठीक नहीं हुआ होगा। सर, अब हम मेल मॉडल किसे लें? मैं क्या कहीं से बुरा दिखता हूँ? सर आप? तेयोंग के साथ तो मेरा ही जोड़ी बनेगा। आप देख रहे हैं लोग हमारी जोड़ी कितना पसंद कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने जितनी सारी शूट की है ये वन ऑफ द बेस्ट है। आपकी ये स्माइल, हम तो आपके दीवाना हो गए हैं। आप बहुत मजाकिया है। इतना बड़ा फैन है मेरा, मुझे तो ठंड लग रही है। आपकी ऑटोग्राफ दे दीजिए यहाँ इस दिल में लिख के। आप तो फ्लाइट की। हेलो, मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ। सुनिए मिस्टर हूँ, इस फ्राइडे आप फ्री है क्या? सॉरी, वो मेरे प्लान है हैंग आउट की। ओह अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, ये आपको मना कर रही है? बॉस सिर्फ एक बार कही है, मैं इसे अभी उड़ा देता हूँ। मैंने कहा है। तुम चलते चलते पीछे मुड़ती है। मिस्टर पार्क, अगले हफ्ते फ्राइडे को मैं फ्री हूँ। फंस गई। पर बॉस, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? हम इसे भी किडनैप कर लेते हैं। हाँ, ये उतना भी आसान नहीं होगा। ये सेलिब्रिटी है, कोई साधारण लड़की नहीं। मुझे तो ये चाहिए। जंकुक जिमिन के घर के सामने आती है। जानवर निकल तू! भाई जिमिन, शक्ल दिखाने का हिम्मत है तुझमें? हिम्मत है तो सामने आ। आप यहाँ तमाशा मत कीजिए, जाइए यहाँ से। अबे, अब नीचे कौन भौ भौ कर रहा है? ये फिर से मेरे पास आई है। अंदर बुलाओ इसे। ए गार्ड्स, इन्हें छोड़ दो, इन्हें तो खातिरदारी करना चाहिए। आप आइए। तुम इस जंकुकी, आप मुझे मिस कर रही थी। वैसे हम अगर किसी चीज को एक बार यूज कर ले तो दोबारा नहीं छूते हैं। तुझ जैसा इंसान इस दुनिया में श्राप है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं क्या करूँ इसमें?
लोग इसे नाजायज कहे, मैं ये नहीं सुन सकती। तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? सिंपल सोल्यूशन है, गिरा दो इसे। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये तो तुम्हारा भी बच्चा है ना। हाँ ये तो है, पर मैं और शादी। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे शादी कर लो। फिर कभी तुम्हारे सामने मुंह नहीं दिखाऊंगी मैं। निकलो यहाँ से। नहीं प्लीज, मैं अपन मर जाएंगे। तू जो सजा देना है मुझे दे दो, लेकिन प्लीज मुझसे शादी कर। जंकुक जो जिमिन के पैर पकड़ के रो रही थी और जिमिन जो अपने एक पैर जंकुक के सिर के ऊपर रखता है। अब आ गई ना तू अपने औकात में, यही तो तेरा असली जगह है। अब जा सकती हो तुम, मैं घर जरूर निकाल लूंगा। तू जानती है ये जंकुक प्रेग्नेंट है। क्या? उसकी तो शादी ही नहीं हुई है। हाँ मुझे तो लगती है कि ये उंगी के साथ इसकी नाजायज ताल्लुक है। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? क्या? और सभी को पता है कि ये प्रेग्नेंट है। इसके पिता कौन है? हाँ ओ अच्छा, शायद तुम्हें पता ही नहीं। इतने सारे लड़कों के साथ रंगलियां मना चुकी हूँ कि श्योरली कह भी नहीं सकती। जबान संभाल के बात कर तू। हमारी शादी हुई है, इसके पिताजी हैं और आप सब जरूर देखेंगे इसके पिताजी को। मम्मी जी मैं घर। पिताजी? इन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। पिताजी अब आप ठीक तो है ना? बेटी तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली, इतना हक नहीं है मेरा। मैं अपनी इकलौती बच्ची की शादी देखता। पिताजी वो फिर से आएगा तो तब हम धूमधाम से शादी कर लेंगे। वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमें कभी शादी करनी पड़ी। लोग जंकुक को बहुत ही बुरा भला कह रहे थे, लेकिन जंकुक वही उम्मीद में बैठी थी कि जिमिन उससे शादी करेगा। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। ये बच्ची तो बिल्कुल तुम पर गई है जंकुक की। जंकुक कहाँ है इसकी पिता? आएगा आएगा कहते कहते इसकी जन्म हो गई है। आएगा भी वो? अब क्या कहेगी तू? आंटी जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। आप ये पहन लीजिए, बहुत ठंड पड़ रही है। जूनी मेरी अगली शेड्यूल क्या है? अगला शेड्यूल 2 घंटे बाद है, पार्क जिमिन के साथ डेट। ओह अच्छा हाँ, अब ये 2 घंटे मैं रेस्ट करती हूँ। देखो ना ये कौन सी पंछी है? ये एक शाखा के कबूतर ही है, इंग्लिश में पिजियन। कुछ है तो ज्यादातर जमीन में बीज खाते हैं और कुछ शाखा से फल खाते हैं और वैकल्पिक रूप में इसे दानेदार जानवरों में विभाजित किया जा सकता है। अरे बस करो, एक लाइन ही काफी थी। तुम क्या बचपन में सब कुछ पढ़ के याद कर लिया करते थे? मुझे तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तो बहुत ही ज्ञानी बन गई हूँ। जानते हो तुम बिल्कुल हर एक लड़की के आइडियल टाइप जैसे हो। बिग बॉय, इंटेलिजेंट, लंबा, हैंडसम, जेंटलमैन। ऐसे ही क्या मैंने तुम्हें अपना मैनेजर बनाई है। अब कौन आया है? आप लोग कौन? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ये मेरे बच्चे नहीं। इस सिचुएशन की हल चाहिए थी ना आपको? यही बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, ये उस महल में राजकुमारी के तरह रहेगी। ये तो माफिया के लोग लग रहे हैं मुझे। इनका क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? पार्क जिमिन तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना जंकुक? उसके आदमी के पास गन्स, मैंने पहले ही कहा था। बेटी अपने आप को संभालो। जिहुक को सारा सच पता चल जाता है और तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है। मैं सिर्फ पिताजी के बारे में सोच के उसके पास गई थी। पिताजी मेरी बेटी को मैं उस तरीके से शादी करूंगी? कभी नहीं। बॉस चलिए चले जाते हैं। आधा घंटा हो चुका है, मुझे नहीं लगता वो आएगी।
थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। पिछली बार हम अम्यूजमेंट पार्क में गए थे, इसलिए आज नहीं घूमेंगे। उसके साथ ये एक्सपेंसिव डिनर डेट, वाओ। उसको बहुत लेट हो रही है क्योंकि वो बहुत सच धज के आ रही है। आउच! क्या हुआ है? तुम्हारी हील तो टूट गई। बैठो यहाँ। मोच आ गई मुझे। जब भी थोड़ी स्टाइल करने जाती हूँ कुछ बुरा हो जाता है। मुझे चोट लगी और तुम हंस रहे हो। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मैं क्यों नहीं हंसूं? तुम कितनी क्यूट लग रही हो। क्यों, मेरी स्माइल तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? ठीक है, तो फिर मैं नहीं हंसूंगा। फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम अगर हंसते हो तो बहुत ही क्यूट लगते हो तुम, सचमुच। ठीक है मैडम, क्या लेंगी आप? जो आप खिलाएंगे। वाइन पीती है? नहीं, वो खा के कंट्रोल नहीं रख पाती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है बहुत। चलोगी मेरे घर? मेरे पापा से मुलाकात करा देती हूँ तुम्हें। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। कल मुझे जल्दी उठनी पड़ेगी, बहुत ही हार्ड शेड्यूल है, जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो ना, यहाँ कितने लोग हैं। तो क्या हुआ, तुम्हें पैरों पे मोच आई है? देखो, ऐसे ही हम दोनों के डेटिंग्स के र्यूमर बहुत आ रहे हैं आजकल। ये तो अच्छी बात है, प्यार छुपाने वाली बात है क्या? मैं तो चाहता हूँ हम दोनों के प्यार के बारे में पूरा दुनिया जाने, इजहार दे। बिल्कुल खामोशी। क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा जेंटलमैन आज तक नहीं देखी है। तुम चलो हमारे घर, मॉम से मिलाती हूँ। मॉम जानती है तुम्हें, हर वक्त तुम्हारे बारे में ही जो बात करती रहती हूँ। अच्छा, तुम्हारी मॉम को पसंद है? हाँ, वो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है, हैंडसम है कहकर। हाँ, मैं तो कंफ्यूजन में पड़ गया। तुमसे शादी करूँ या तुम्हारी मॉम से? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? बाय जिमी, सी यू स्वीटहार्ट। हेलो। हाँ, पता करो हम दोनों के डेटिंग के बारे में किस एजेंसी ने लीक की है। जंको की जो जिमिन के घर के सामने आकर चिल्लाती रहती है उसकी बच्ची को वापस करने के लिए। हमेशा उसे सिक्योरिटी गार्ड धकेल के बाहर निकाल देते हैं। वो ना खाते खाते बिल्कुल सूख गई थी। हमेशा रोते रोते आंखों के नीचे काले पड़ गए थे। जिमिन जो रेडी होकर उसके बगल वाले रूम पे जाता है। ओह मेरी प्रिंसेस, बिल्कुल मुझ पर गई है। दादा बोलो। सर, ये तो अभी 2 महीने की है, ये अभी नहीं बोल पाएगी। हाँ, मुझे इंतजार रहेगा। ये बड़ी होकर बिल्कुल मेरे जैसा शेरनी बनेगी। अपने पिता के बाद ये खुद माफिया क्वीन बनेगी। इसे मैं ऐसा ट्रेनिंग दूंगा जिससे ये पूरा दुनिया पे राज करेगी, जहाँ जहाँ तक अभी तक मैं नहीं पहुँच पाया। कल रात को मुझे इसके रोने की आवाज सुनाई दी। क्या कर रही थी तुम? सिर्फ वो मैं इसे चुप ही करवा रही थी। बच्चे तो कभी कभी रोते ही है ना। ऐसा फिर से दोबारा ना हो। याद रखना, ये इस महल की प्रिंसेस है, मेरी खून है। जी सर। जिमिन रुको, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये तू क्या कर रहा है, और मुझे समझना भी नहीं। तू जो भी करे बस ये याद रखना कि मेरा इसमें कोई नुकसान ना हो। उस बच्चे के लिए हम पर केस भी आ सकता है। इससे तो हमारा रेपुटेशन जरूर खराब होगा। किसी को पता चले तब ना। ठीक है, ये सब
पर इन कुछ दिनों से तुम बहुत गुमसुम रहने लगे हो। कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी कैंसिल किया है तुमने। इससे कितना नुकसान हो रहा है तुम्हें खबर है? मैंने पहले से ही तुमसे कह दिया था कि तुम माफियागिरी करो, जो कुछ भी करो, पर मेरी कंपनी में इसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी पिताजी। मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो प्लीज। प्लीज मुझे इस बच्ची से अलग मत करो। उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। वापस दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं शादी करनी तुमसे। तभी जंगकुकी के पैर के ऊपर से गाड़ी चला जाता है। अरे श्राप लगेगा तुझे। इस मौत से उसके बच्चे को छीन लेगा तुझे, तो बर्बाद हो जाए। ये सब क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जल्दी हॉस्पिटल चलो। छोड़ मुझे। क्यों यहाँ कैसे चिल्लाती हो तुम? इससे कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ फायदा होगा, कहाँ नहीं होगा। कोर्ट पे भी तो मुझे बच्चा नहीं मिलने वाली ना। तू रहो मुझसे। तुम्हारे पैर पे चोट आई है, मैं तुम्हें पकड़ के हॉस्पिटल तक ले जाता हूँ। मैं खुद से चली जाऊंगी। बेटी अपना खाना खा लो, मत रो। और मैं देख नहीं पा रही। मुझे पता है लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ना, मेरी बेटी की कोई कसूर नहीं है। तुझे अब बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। इसका कीमत वो जरूर चुकाएगा। बहुत अकड़ है ना उसका। अपने नाम, काम, दौलत, शोहरत पे सब कुछ खोएगा वो। कुछ नहीं रहेगा उसका। वो अपनी जिंदगी अपने सामने तबाह होता देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे अब मैडम को लेने भी जाना पड़ेगा। हेलो चुनी, कहाँ जा रहे हो आप आज इतनी जल्दी? ऐसे कहकर क्या समझा रही हो तुम? हाँ, मैं बहुत आलसी लड़की हूँ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो तुम्हें ये कैसा लगा? मैंने ये खुद से ट्राई की है पहली बार। अरे आपने ये केक बनाने की परेशानी क्यों ली? मुझे कह देती, मैं ऑर्डर कर देता। नहीं, अपने हाथों से बनाए तो ये ज्यादा कीमती होता है। कुछ खास है क्या आज? 30 तारीख को आपकी बर्थडे है, 21 को आपकी मम्मी की, 13 को जिमिन का। और अच्छा, तुम्हारा बर्थडे कब है? आज आपने मेरे लिए, तुमने मेरे लिए अपना देश छोड़ दिया। अगर तुम वहाँ रहते तो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाते ना। नहीं ये, अरे इतना कुछ मत सोचो ना। जल्दी जल्दी खा के बोलो कैसा बना है। आप इतना अच्छा बना लेती है। सच में? मुझे भी खिलाओ। देखो मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ, अब शेफ भी बन गई। दो ना मुझे। वो आप अगर बुरा ना मानी तो मैं ये पूरा का पूरा खाना चाहता हूँ, घर में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है ले जाओ, लेकिन मुझे थोड़ा। नहीं, मैं खाऊंगा। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा चखने दो। नहीं सॉरी मैडम, ऐसा मत करो, मुझे चखनी है। ये क्या है? तुमने 2 पीस खाए हैं ना? तुम्हें उल्टी नहीं आ रही? ये क्या बनाई मैंने? ये कितना खराब है। मैं कितनी बेकार हूँ। नामजुन बाहर निकलता है। सॉरी चुनी। किस लिए? मैं इतना खुश हूँ, आज तक मैंने इतना खुशी कभी महसूस नहीं किया। बिल्कुल झूठ। आप ये विश्वास करें या ना करें, ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार जन्मदिन होगा। जिस तरह आपने मेरे लिए सोचा, ये मेरे लिए बहुत ही खास है। जूनी तुम रो रही हो क्या? आपको लेट हो रही है इंटरव्यू में। चलिए। हाँ हेलो, और कुछ पता चला उस पार्क के बारे में? जूनी कहाँ रह गए? हाँ 1 मिनट। तुम इस साड़ी में बिल्कुल एक अप्सरा जैसी लग रही हो। दोनों ही तुम्हारा चॉइस है, मैं और ये साड़ी। जितना भी तुम्हें देख रहा हो ना, उतना ही डूब रहा हूँ मैं। क्या बात है, तैरना नहीं आता है आपको? आता है, पर कोई कोशिश नहीं है। चलो हम दोनों थोड़ा क्लब में जाके डांस वांस करते हैं। हाँ हाँ चलो। मैडम
आपकी मॉम की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और आपका भी कल बहुत हार्ड शेड्यूल है ना, हमें अब वापस लौटना चाहिए शायद। क्यों? अच्छा ठीक है जिमिनी डार्लिंग, मुझे अब जाना पड़ेगा, हम बाद में चलेंगे। हाँ ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं। ये लड़का कौन है? मैनेजर है उसकी, हमेशा पीछा करने की क्या जरूरत है? इसे नजरबंदी करो, ये रास्ते में आ रहा है, इसे रास्ते से हटा देना। करीब 10 बार बेल बजाने के बाद जंकुक दरवाजा खोलती है। अब किस लिए आए हो? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे आंटी जी से मिलना है। योंगी बेटा तुम? आंटी जी तुम्हारी मॉम ने फिर से खाना भेजा, हमेशा भेजने की क्या जरूरत है? वो बहुत सारे बनाई थी मम्मी ने, इसलिए आपको भी भेज देने के लिए कही। उन्हें भी आने के लिए कहना कभी। जी आंटी जी। वो जब ऑफिस जाती थी ना, तब उसने एक दिन ये रिंग गिरा दी थी, ये भी लौट आना था। ऐसी रिंग तो मैंने जंकुक के पास नहीं देखी कभी, वो ये अक्सर पहनती थी। बेटा पिछली बार तुमने एक चेन भी दिया था, लेकिन जंकुकी ने तो साफ साफ मना कर दी कि वो उसकी नहीं थी। वो तो अक्सर भूलती रहती है, वो हमेशा ऐसी है। मुझे याद है वो हमेशा चीजें इधर उधर रख के भूल जाती थी। लेकिन बेटा ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ। मम्मी ये आपके हाथ में क्या है? योंगी देकर गया है ये, और आपने ले भी लिया। मैंने कहा ना उससे घुसने मत देना घर में, ये कुछ भी मेरी नहीं है। और कितना मॉम, और कितना एहसान करेगा वो हम पर, ये सब आप चुका पाएंगी? जंकुक बेटी और कितनी दिन देख तो सोचना, वो लड़का बहुत ही अच्छा है, वैसा लड़का तुझे कहाँ मिलेगा? अगर तूने उससे शादी कर ली तो हम तेरे ऊपर से ये सारे दाग हटा पाएंगे। नहीं हटानी मुझे कोई दाग, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए, मुझे कोई शादी नहीं करनी। एक बार वो मिल जाए मुझे, मैं उसके साथ बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर मुझे इस दुनिया से और कुछ नहीं चाहता। जिमिनी ये कहाँ ले आए हो तुम? हम तो क्लब में ही आने वाले थे ना। ओह आज तो बहुत मजा आएगी, चलो चलो। तुम तो वाइन नहीं खा पाती हो ना, तो फिर हम जूस ऑर्डर करते हैं। हाँ स्ट्रॉबेरी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है? हाँ मेरी फेवरेट। अच्छा ठीक है जिमी, अपने माइंड को कंट्रोल कर। वाह ये गाना तो बहुत अच्छी है, अब हम डांस करते हैं। ये लीजिए आपकी ऑर्डर। तेल उस ग्लास को पकड़ने ही वाली थी कि उसके पहले ही जिमी उसे गिरा देता है। ओह सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया, हम दूसरा ऑर्डर करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सर बॉस के कहने पर हमने उस लड़की के जूस में वो मिला दिया था, पर वो तो गिर गया। ठीक से काम नहीं कर पाते हो, फिर से बनाओ और मिला दो, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। और रूम रेडी है ना? हाँ जी सर। मैम ये आपके लिए और सर ये आपके लिए। नहीं नहीं सर ये वाला है आपके लिए। मतलब फिर से मिलाए हैं ये लोग। ते वो मुझे आज पीने की कोई मूड नहीं है। जूस पीने का मूड नहीं है? मैं तो पीऊंगी मेरे बगैर। नहीं चलो ना हम डांस ही कर लेते हैं, बाहर से कुछ खा लेंगे, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। जवाब तेरे जज्बे हजार, तेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। हर शाम बेबी तेरे ही नाम बेबी, आ तुझे प्यार करूँ मैं सरेआम बेबी। जे मैनू प्यार ना मिले मर जावां। अच्छा बाय, अपना ख्याल रखना। ओह जिमिनी वो चला गया? बॉस ये आपने क्या किया? इतने दिन इंतजार के बाद जब आपको मौका मिला तो आपने उसे छोड़ दिया, जाने दिया। आपने ये जानबूझकर किया है ना? मेरा मूड नहीं था। सच बताइए आपको उससे प्यार हो गया है ना? नहीं हो सकता। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? मैं उसके इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना चाहता। मतलब आप उससे इसलिए शादी करेंगे? वैसा कोई बात नहीं है, बस उसे ये अच्छी नहीं लगेगी। उसे पता चला तो वो बहुत रोएगी। मुझे उसे रुलाना नहीं है, वो ऐसे हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो मैं श्योर हो गया हूँ कि आपको उससे प्यार ही हो गया है।
आप मान लीजिए वरना देर हो जाएगा। तब से 1 हफ्ता हो जाता है जिमिन तेयोंग को किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी कोई खबर मिली? नहीं बॉस, वो कहाँ गायब हो सकती है? क्या कुछ बुरा हुआ है उसके साथ? जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ निकालो। अगर उसको कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सभी को काट डालूंगा। लेकिन बॉस, आज तक डील था ना हमारा, पहले पे और बाकी सब बाद में। भाभी जी, आपका लड़का तो बहुत अच्छा है, उसके लिए तो कोई भी मिल जाएगी आपको। बहुत ही बड़े घराने की अच्छी लड़की। मेरी भी कोई इरादा नहीं थी, मैं ऐसी जगह रिश्ता लेकर आऊंगी। अगर उसका नसीब ही फूटा हो तो हम क्या कर सकते हैं। वो इस लड़की से शादी करेगा, नहीं तो किसी से भी नहीं। आप खुश नहीं है इस शादी के लिए? मम्मी जी, अगर आपकी हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? वो मुझसे शादी करेगी, मेरे साथ रहेगी। वो आपको पसंद होने की कोई जरूरत तो मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन बेटा, मैं उसे कैसे मनाऊंगी? वो मैं देख लूंगा। आप अब तैयारी कीजिए शादी की। आपने एंजॉय तो किया ना? हाँ, बहुत। मेरी सिम में इतने सारे कॉल्स। जिमिन एक बिजनेस मीटिंग में था। मिस्टर पार्क, मैं एक ऑफर रखना चाहता हूँ, इसमें हम दोनों का ही प्रॉफिट होगा। तभी उसके पास तेयोंग की कॉल आती है। हेलो ते, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे तो कनाडा में एक काम आ गई थी, मैं तो उस रात ही तुम्हें बताती, पर तुम सुने ही नहीं। अब तो रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ। जहाँ पे हो वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या? क्यों? हाँ, काट दिया? अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये मीटिंग हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। जिमिन उसे देखते ही गले लगा लेता है। क्या बात है जिमिनी, तुमने मुझे इतना मिस किया। मैं अब स्वीकार करता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम जब चली गई थी मुझे बिना बता के, तब मुझे लगा कि मैंने मेरी जिंदगी की बहुत कीमती कुछ खो दिया। दोबारा कहीं मत जाना मुझे छोड़कर, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहना, नहीं तो खुद को पागल पागल सा लगता है। क्या? पार्क, जिमिन की आंखों में आंसू? ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगी भला? मैं कहीं नहीं जा रही, सच्ची। वो परसों एक बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ मीडिया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, अलग अलग देशों से बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और वहाँ मुझे भी इनवाइट किया गया है। मैं चाहता हूँ कि उस इवेंट में मेरे साथ तुम भी चलो। मैं भला बिजनेसमैन के इवेंट में क्यों जाऊंगी? बस ऐसे ही मेरे साथ साथ रहना तुम्हें अच्छी लगेगी। ठीक है, अगर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं चलूंगी। ये 2 दिन जिमिन तेयोंग को एक पल के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं करता। समझ आ गया सब कुछ? जी सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। वाह ते, तुम तो बिल्कुल रानी की तरह लग रही हो, मेरी रानी। तो सब अटेंशन प्लीज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक लड़का था जो बिल्कुल गुमराह की तरह इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दिया जो उसे सही रास्ता दिखाई। फिर वो खुद को इस दुनिया में एक अलग रूप में ढूंढ पाया और उस रोशनी को ही मैं आज सबके सामने लाना चाहता हूँ। और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि ऐसी ही रोशनी हर किसी की जिंदगी में आए। तुम इस आप प्लीज सामने आइए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। तो आप कुछ बोलना चाहती हैं? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तेयोंग वो रिंग पकड़ के फेंक देती है। घिन आती है मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ शादी करूंगी? ये अच्छे भोले फेस के पीछे ना दरिंदा है, दरिंदा। आप लोगों को तो शायद पता नहीं होगा ये कौन है, मैं बता देती हूँ। ये अंडरग्राउंड माफिया जेएम है। इसने ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद की है, जैसे कि मेरी कजिन, मेरी बहन चंकू की। उसके बारे में जो सब लोगों ने सुना सब सच है और उसकी ये हालत करने वाला कोई और नहीं, ये पार्क जिमिन ही है। ओह नामजून, मेरी वो बैग देना जरा। नहीं मैडम, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए।
ये टेम किसी से नहीं डरती है। सबकी फोकस टेम पर चला जाता है और उसी मौके पे जिमिन वहां से भाग जाता है और जिमिन के डैड मिस्टर पार्क भी वहां से जाने ही लगता है कि तभी मीडिया उसे घेर लेता है। आपके बेटे के इस सारे करतूत के बारे में आप जानते थे? आपने उसे सपोर्ट किया? प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। ये सब जानने के बाद अब आप क्या करेंगे? आपके बेटे के बारे में आपको कुछ कहना है? वो तो मेरा बेटा है ही नहीं। 25 साल पहले हमने उसे अडॉप्ट लिया था और इसने आज प्रूफ कर दिया कि खून खून ही होता है और बाहर का कोई इज्जत का मोल नहीं समझता। अब आप क्या करेंगे? क्या वो अभी भी पार्क इंडस्ट्री में रहेगा? मैं उसे मेरे सारे प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। वो आज से मेरा बेटा नहीं है। मिस्टर पार्क हमारी बात सुनिए। कुकी, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है सामने। हम फिर से खुश हो सकते हैं। मुझे अभी इस जिंदगी से मौत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये तुम कैसे कह सकती हो? टियन बेटी, तुम ये हमारी कुकी का बच्चा है ना? जी मौसी जी, मेरी बच्ची। तुम्हारी कैसे शुक्रिया? कोई जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ मेरी यौनतन और मेरी जंग कुकी की बदला ली है। अब वो अपना ये चेहरा इस दुनिया में कभी नहीं दिखा पाएगा। वो एक भयानक माफिया है। आपने ये जानते हुए भी उसके साथ पंगा ली है। वो ये जख्म भरते भरते हम उसके हाथों से बाहर होंगे और जिस गेम में कोई रिस्क ही ना हो वो खेलने में क्या मजा। किसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे, सोने ना देंगे, ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे। कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे। जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। कल मुझे छुट्टी मिलेगी, कुकी की बेबी को देखने जाऊंगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है ना? हाँ, हम दोनों को भी तो फ्री स्पेस नहीं मिलता है। तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना अच्छा है, तुम्हें तो और भी बहुत अच्छा नौकरी मिल जाता। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोल भी तो ना। अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ कि अगर हमारे बच्चे हुए तो उन सभी के गालों पे भी क्या ऐसे डिंपल्स होंगे? सभी? ये भी ना, हम आ गए थे। कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। जिमिन उसे कोने में ले जाके उसके गले में चाकू पकड़ता है और तियोंग बिना डरे एकदम से ही उसके आंखों की तरफ ही देख रही थी। जिमिनी, हिम्मत है तो चलाओ चाकू। जिमिन अपना हाथ 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके बॉडी में कोई शक्ति बचा ही नहीं। उसके हाथ कांपने लगते हैं और चाकू गिर जाता है। क्यों? तुमने मेरे ऊपर चाकू उठाया? मैंने ये दिल पे नहीं ली। वैसे भी मैं तुम जैसे लड़कों को दिल तक नहीं लेती हूँ। वो सिर्फ मेरे टाइम पास तक ही रह जाते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? ठीक तो हो ना? नहीं, कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़ के? चलो।